हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा भारतीय संविधान की धारा 30 में शिक्षा प्रावधान आर्टिकल 30 खंड 2 है ए और बी। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिया गया है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, उनमें से एक है धारा 30 का संबंध। इसे मौलिक अधिकार के साथ धारा को 2 खंडों में बांटा गया है, ए और बी, या फिर 1 और 2 भी आप कह सकते हैं। तो धारा जो ए है उसमें जो संबंधित है वो अल्पसंख्याकों के शिक्षा संस्थाओं को खोलने व चलाने के साथ है। अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्था यानी कि ये कौन से होते हैं, जो प्राइवेट स्कूल वगैरह होता है वो होता है। उसमें कहा गया है कि धारा 30 खंड ए के अनुसार भाषा या धर्म पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को अपनी मर्जी से शिक्षा संस्थाएं खोलने व चलाने का अधिकार होगा। अब अल्पसंख्यक क्या होता है, तो इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, तो इसमें 4-5 धर्म के लोग आते हैं। जैसे कि पहला है मुस्लिम वर्ग के लोग, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, ये सब जो धर्म के लोग आते हैं और उसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं। और ये जो अपनी संस्थाएं खोल सकते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल वगैरह खोलकर अपने धर्म की भी पढ़ाई करवा सकते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट हमारा होता है, जैसे कि हम संस्कृत लेते हैं, हरियाणा में लोग पंजाबी लेता है, तो सब जगह एक अपनी जो मूल शिक्षा होती है वो एक होता है सब्जेक्ट। तो उसमें भी सरकार ये कहा है कि उसमें भी कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी राज्य यानी कि राज्य जो शिक्षा है वहाँ पर सभी को सामान्य जो प्रबंध की जाती है, सामान्य जो चीज़ें प्रदान की जाती है वो राज्य की तरफ से, वो सारी चीज़ें हर एक संस्था को मिलेगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी कि चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, यानी कि कोई भी संख्यक के लोग होंगे तो उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। सारी सुविधाएं सभी को दी जाएगी राज्य सरकार के जरिए। उसके बाद आता है धारा 30 ए के निम्न बातों पर बल दिया गया है। जैसे कि पहला है, देश के अंदर रहने वाले कुछ समुदाय जैसे कि भाषा या धर्म की दृष्टि से अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं। यानी कि हमारा जो देश है वो मतलब कई धर्मों के लोगों से बना है, तो जो अल्पसंख्यक श्रेणी में आते हैं उनको भी अपने भाषा और धर्म की शिक्षा दी जाएगी। दूसरा है, अल्पसंख्यक को एक संपोषिक शब्द है, एक वर्ग किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है, दूसरे में नहीं। यानी कि एक राज्य में एक श्रेणी के लोग रह सकते हैं और दूसरे राज्य में दूसरे श्रेणी के, एक राज्य में एक ही श्रेणी के लोग रहेंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। कुछ अलग अलग लोग भी रह सकते हैं। तीसरा है, संविधान इन समुदायों को जहाँ भी यह अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आते हैं अपने शिक्षण संस्थाएं खोलने या उन्हें अस्तित्व में लाने का अधिकार देता है। यानी कि आप देखोगे कि कहीं पर हिंदू लोग बहुत रहते हैं पर वहाँ पर मुसलमानों की संख्या भी बहुत हो जाती है, तो वहाँ पर उनके धर्मों का भी पढ़ाई करवाया जा सकता है। जैसे कि हमारे इधर 2 स्कूल हुआ करते थे। जैसे कि हम लोग हिंदू धर्म के हैं तो हमें दुर्गा पूजा में 10 दिन छुट्टियाँ मिलती थी, और जो मुस्लिम साम्राज्य में जो लोग होते थे, जो मुस्लिम स्कूल होते थे, उन्हें ईद में 30 दिन छुट्टी, 15 दिन या 30 दिन ऐसे मिलता है उन लोगों को। तो वैसे ही सभी छुट्टियां जो है सरकार की वो एक ही होती है। जैसे सरकार ने एक साल में 30 छुट्टी, 40 छुट्टी बना दी, तो सभी धर्म के लोगों को जो सभी संस्थाएं हैं उनको उनके हिसाब से छुट्टियां बांट दी जाती है। छुट्टी बराबर ही होती है, बस उनके धर्म के अनुसार वहाँ पर छुट्टी कर दिया जाता है। 4 नंबर है, यह संस्था प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा यानी कि कोई भी शिक्षा के संबंधित में हो सकता है। जरूरी नहीं ये 1 से 6 साल के बच्चों के हो, 6 से 12 साल के बच्चों को, ऐसा नहीं है। यहाँ प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा किसी भी स्तर पर हो सकता है। उसके बाद आता है 5वां, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा संस्थाएं भी खोलने का अधिकार मिल सकता है। जो बिजनेस वाली शिक्षाएं होती हैं वो भी पढ़ाई करवाई जा सकती है। उसके बाद है, यह अल्पसंख्यक समुदाय में अपनी शिक्षा संस्था खोलकर उनका प्रशासन स्वयं चलाने का भी अधिकार रखते हैं। यानी कि जो धर्म के लोग हैं वो खुद अपने धर्म के स्कूल या फिर कॉलेज खोल करके वो खुद चलाने का अधिकार भी वो रखते हैं। सरकार से ऐसा नियम बनाया गया है। खंड बी जो है वो ए के विरोध में नहीं है बल्कि उसके पूरक है।
जैसे कि पहला है, राज्य द्वारा शिक्षा संस्थाओं को दी जा रही सहायता सभी समुदाय द्वारा खोली गई शिक्षा संस्थाओं को दी जाएगी। यानी कि जो भी राज्य सरकार अगर हिंदू धर्म के लोगों के लिए जो सुविधाएं प्रदान करती है, वो सभी धर्म के लोगों के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के लिए भी वही चीज़ प्राप्त होगी शिक्षा में। उसके बाद आता है, किसी शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य इसलिए इनकार नहीं कर सकता है कि वह भाषा या धर्म पर आधारित होगी। यानी कि राज्य सरकार को अगर कोई भी चीज़ को इनकार करना होगा तो उसका जो प्रॉब्लम है वो भाषा और धर्म ये नहीं होगा, कोई और कारण होगा, जब भी उनको सुविधाएं नहीं दी जाएगी। नहीं तो भाषा, धर्म, अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाई जा रही है, ये सब जो है वो आरोप नहीं होगा। उसके बाद आता है निष्कर्ष, यानी कि दोनों खंड ए और खंड बी दोनों को निष्कर्ष करके बताया गया है कि अतः अंत में यह कहा जा सकता है कि भारत एक प्रजातांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष है। अतः यह किसी भी समुदाय के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसी आधार पर संविधान की धारा 30 खंड ए और खंड बी भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी शिक्षा संस्था खोलने व चलाने व राज्य में सहायता प्राप्त करने का अधिकार देते हैं। यानी कि राज्य सरकार जो है उन्होंने साफ कहा है कि खंड ए और खंड बी में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो धर्म, जाति, अल्पसंख्यक के द्वारा चलाई जाने वाली संस्थाएं इसका कारण नहीं बनेगा, बल्कि राज्य सरकार जो एक सरकारी स्कूल के लिए जो सुविधाएं, जो छुट्टियां प्रदान करती है, वही प्राइवेट स्कूल वालों के लिए भी, अल्पसंख्यक चलाई जाने वाली जो संस्थाएं हैं उनके लिए भी सेम ही कानून नियम होंगे, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारा धारा 30 खंड ए और खंड बी। उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस वीडियो को अच्छे से समझाया होगा। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।